नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है जैन धर्म। इस टॉपिक से जुड़े टॉप 25 जो प्रश्न बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। यह जो वीडियो है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, सभी प्रश्न एकदम सेलेक्टेड लिए गए हैं जो जैन धर्म से बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से बेहतरीन जैन धर्म के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महावीर स्वामी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महावीर स्वामी। तथा ये किस क्रम के तीर्थंकर माने जाते हैं? तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आप याद रखिएगा, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा महावीर स्वामी के लिए कौन सा प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, प्रतीक चिन्ह जो है इनके लिए प्रयोग में लाया जाता है वह है सिंह का। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की बात हो रही है। तो आपको पता है कि जैन धर्म में टोटल 25 यानी कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो इनका नाम जो है, इनको हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं, ऋषभ देव कह लीजिए या आप इनको आदिनाथ कह लीजिए। ये जो है पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इनके लिए किस प्रतीक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं? तो आप याद रखिएगा, सांड का प्रतीक चिन्ह जो है सांड का, यानी सांड यानी कि वृषभ की यहाँ पे बात हो रही है। तो यह जो प्रतीक चिन्ह है यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वहीं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। आप याद रखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा पार्श्वनाथ के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है? तो सर्प का। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। वहीं महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनके लिए जो है प्रतीक चिन्ह सिंह का प्रयोग में लाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपको पता होगा, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जो जैन संप्रदाय था यह 2 गुटों में बंट गया था। जैन धर्म जो है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया था। एक तो आपके थे दिगंबर, एक आपके थे दिगंबर और एक आपके थे श्वेतांबर। एक क्या थे आपके? तो एक आपके थे श्वेतांबर। तो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक किसको हम मानते हैं? तो भद्रबाहु को मानते हैं। किसको? तो भद्रबाहु को जो है दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। और श्वेतांबर का किसको हम मानते हैं? तो श्वेतांबर संप्रदाय का जो संस्थापक है यह स्थूल भद्र को माना जाता है। किसको? तो स्थूल भद्र को माना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा श्वेतांबर और दिगंबर में क्या डिफरेंस है? तो एक माइनर सा डिफरेंस है, आप याद रखिएगा। श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने वालों को हम श्वेतांबर कहते हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले को हम श्वेतांबर कहते हैं। और दिगंबर किनको कहा जाता था? तो दिगंबर जो है जो नग्न अवस्था में रहते थे, नग्न रहने वालों को जो है कहा जाता था दिगंबर। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूल बाहु थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो मैंने आपको अभी अभी इसके बारे में बताया है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, स्यादवाद किसका सिद्धांत है? यहाँ पे स्यादवाद की बात हो रही है। तो यह जो स्यादवाद है, जिसको हम सप्तभंगी नय के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखिएगा, स्यादवाद को जो है सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। तो यह जो सिद्धांत है आपका जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो स्यादवाद है किसकी बात करता है? यह जो सिद्धांत है स्यादवाद का, यह किसकी बात करता है? तो विज्ञान के सापेक्षता की, आप याद रखिएगा, विज्ञान के सापेक्षता की जो है बात करता है यह आपका स्यादवाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो आप याद रखिएगा, इन्होंने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का संबंध आपका जैन धर्म से है और गौतम बुद्ध का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका नाम था जमाली, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का यहाँ पे मूल नाम आपसे पूछा गया कि महावीर स्वामी का ओरिजिनल नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा, इनका जो मूल नाम था वह था वर्धमान। तो आप याद रखिएगा, इनका क्या नाम था? तो इनको जो है वर्धमान महावीर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्धमान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आपको पता होना चाहिए कि जो जैन संगति थी, ये 2 जैन संगतियों का आयोजन किया गया था। तो जो इसमें से पहली वाली जैन संगति थी, यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसके अध्यक्षता में? तो आप याद रखिएगा, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में जो है प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। स्थूल भद्र आपको याद है, यह किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो आप याद देखिएगा, स्थूल भद्र को जो है किस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? तो श्वेतांबर। स्थूल भद्र जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तथा स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो है पहली जैन संगति का जो आयोजन था यह पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो आप याद देखिएगा, इग्यात्रिक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इग्यात्रिक क्षत्रिय कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो फर्स्ट वाले के बारे में हमने बात कर ली है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे द्वितीय जैन संगति के बारे में। तो दूसरी वाली जो जैन संगति थी, इसका आयोजन गुजरात के वल्लभी में किया गया था। तो ये लोकेशन आपको मिलेगी गुजरात में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जो जन्म था यह वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यह जो कुंडग्राम की जगह है आपको मिलेगी वैशाली में। तो वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जैन संघ का अध्यक्ष बनाया गया था सुधर्मन को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही था, यानी कि सुधर्मन जो है अगला अध्यक्ष बनता है जैन संघ का। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी की जो मृत्यु थी यह 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर? तो राजगीर के समीप एक जगह आपको मिलेगी। तो यह जगह कहाँ पर है? तो राजगीर नामक स्थान के निकट यह मिलेगी आपको, पावापुरी। तो यहीं पे जो है मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, इसका किस धर्म से संबंधित यह त्रिरत्न सिद्धांत है? तो आप याद देखिएगा, यह जो त्रिरत्न सिद्धांत है यह जैन धर्म से रिलेटेड है। और ये क्यों दिए गए थे? तो ये जो त्रिरत्न सिद्धांत थे ये सांसारिक, आप याद देखिएगा, सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के ये 3 उपाय हैं। तो आप याद देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाना है तो उसके लिए यह त्रिरत्न सिद्धांत दिए गए हैं जैन धर्म में। तो उसको आप याद रखिएगा। ये त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थे? तो इनका नाम था चंदना। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चंदना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है इसका नाम है 14 पूर्व, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 पूर्व। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से रिलेटेड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद देखिएगा, यह जो अणुव्रत शब्द है इसका संबंध किस धर्म से हो जाएगा? तो अगेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से रिलेटेड आपका शब्द है जिसका नाम है अणुव्रत। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो यह किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कहा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आप याद रखिएगा, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ज्ञान की प्राप्ति को ही कैवल्य कहा गया है जैन धर्म में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो महावीर स्वामी थे इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, आप याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा गृह त्याग के बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, यानी कि 12 वर्षों की तपस्या करने के बाद जो महावीर स्वामी थे इनको जो है रीजुपालिका नदी के समीप, इस नदी का नाम आप याद रखिएगा, इस नदी का क्या नाम है? तो रीजुपालिका नदी। रीजुपालिका यहाँ पे नदी हो जाएगा आपका। तो इसी रीजुपालिका नदी के समीप साल के वृक्ष के नीचे, आप याद रखिएगा, साल के वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी को किसकी प्राप्ति होती है? तो कैवल्य यानी कि ज्ञान की जो है प्राप्ति होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ये फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तथा यह जो रीजुपालिका नदी है कहाँ पर आपको मिलेगी? तो यह जो रीजुपालिका नदी है जुम्भृग ग्राम, इस प्रकार से लिखा है आपका। तो यह जो आपका जृम्भिक गांव था हुआ करता था उस समय, तो जृम्भिक ग्राम के निकट ही जो है यहाँ पे क रहेगा, जृम्भिक ग्राम के निकट आपकी रीजुपालिका नदी थी। तो इसी रीजुपालिका नदी के समीप एक साल का वृक्ष था और इसी साल के वृक्ष के नीचे ही महावीर स्वामी को कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महावीर स्वामी की माता का नाम यहाँ आपसे पूछा गया है कि महावीर स्वामी के माता का नाम था क्या था? तो आइए इनके माता का नाम, इनके पिता के नाम के बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? महावीर स्वामी के माता और पिता के बारे में। तो इनके पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था।
महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इनकी माता का संबंध किससे था, तो इनकी माता का संबंध था लिच्छवी जो राजवंश हुआ करता था उस समय, उससे रिलेटेड इनकी माता थी त्रिशला। और जो सिद्धार्थ ये किस कुल के थे, तो इनके जो पिता थे सिद्धार्थ ये इग्यात्रिक कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था इग्यात्रिक कुल से रिलेटेड थे आप इनके पिता सिद्धार्थ के। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनसे एक पुत्री हुई इनकी, तो इनकी पुत्री का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अड़ोजा। जो है इनकी पुत्री का नाम था महावीर स्वामी के। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जिनका संबंध था इग्यात्रिक कुल से। इनकी माता का नाम था त्रिशला और इनका संबंध था लिच्छवी वंश से। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। इनकी पत्नी का नाम था महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और इनके बेटी का नाम था, इनकी पुत्री का नाम था अड़ोजा। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अड़ोजा प्रियदर्शना इनका पूरा नाम था, पूरा नाम भी आप याद कर सकते हैं। तो इनकी जो पुत्री थी, इनकी पुत्री का पूरा नाम था अड़ोजा प्रियदर्शना। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में किसको जोड़ा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, जिनमें से 4 यानी कि जिनमें से 4 स्टार्टिंग के जो महाव्रत थे ये किसके द्वारा जोड़े गए थे, तो स्टार्टिंग के 4 महाव्रत जो है ये जोड़े गए थे किसके द्वारा, तो पार्श्वनाथ के द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा। तो ये 4 कौन कौन से थे, तो ये 4 आपको मिलेंगे। एक था आपका पहला अहिंसा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। एक आपका हो गया अहिंसा यानी कि हिंसा न करना। दूसरा आपका हो जाएगा अमृषा। अमृषा का मतलब क्या हो जाएगा, तो अमृषा का मतलब हो जाएगा झूठ न बोलना, यानी कि झूठ न बोलना। इसके बाद तीसरा वाला क्या था, तीसरा वाला आपका था अचौर्य। अचौर्य का मतलब क्या हो जाएगा, चोरी न करना। अचौर्य के बाद चौथा वाला क्या था, तो चौथा वाला था अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है आपका चौथा वाला था। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित नहीं करना। तो ये 4 महाव्रत जो हैं पार्श्वनाथ ने जोड़े थे। इसके बाद जो 5वां वाला महाव्रत था, 5वां वाला महाव्रत जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा। तो महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा था, तो आप याद देखिएगा 5वां जो महाव्रत था इसका नाम था ब्रह्मचर्य। क्या नाम था इसका, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ी सी राइटिंग बहुत ही गंदी है मेरी। तो ब्रह्मचर्य जो है ये 5वां महाव्रत जोड़ा गया किसके द्वारा, तो महावीर स्वामी के द्वारा। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, इंद्रिय निग्रह करना। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वां महाव्रत का क्या नाम था, तो ब्रह्मचर्य जो है 5वां महाव्रत का नाम था। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज के सेशन का अगला प्रश्न है, जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र की यहाँ पे बात हो रही है, तो कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है, तो आप याद देखिएगा भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा, तो भद्रबाहु के द्वारा जो है कल्पसूत्र की रचना की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का आकलन किस भाषा और लिपि में किया गया है। तो जो जैन साहित्य हैं इनका जो आकलन है यह जो है किस भाषा में किया गया है, तो आप याद देखिएगा प्राकृत लैंग्वेज और अर्धमागधी भाषा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लैंग्वेज प्राकृत हो जाएगी और लिपि हो जाएगी अर्धमागधी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस तरह से टोटल 26 इंपॉर्टेंट जो जैन धर्म के प्रश्न बन सकते थे, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में सभी परीक्षाओं पूछे भी गए हैं, उनको हमने यहाँ पे बिल्कुल कम समय में कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा तथा आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।